पहला स्टेप है टीएन्स बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए, वो ये है कि टीएन्स में जैसे किसी हर काम में किसी का, जैसे कोई जॉब करता है, कोई क्लर्क है, उसको अपना रोल पता होता है कि मुझे रोज सुबह ऑफिस आना है, अपना कंप्यूटर ऑन करना है, अपना डेस्क टेबल झाड़ पोछ के साफ करना है, सब चीजें अरेंज करनी है, मेल्स चेक करने हैं, उसको रोल पता होता है ना। रोज उसको कोई बताता नहीं। एक दुकानदार है, उसको पता है मुझे कितने बजे दुकान खोलना है, तो उसके बाद साफ सफाई करवानी है या करनी है, पूजा पाठ करना है, गल्ले को सही जगह पे रखना है। एक सेल्समैन को पता होता है उसको क्या करना है। एक किसान को पता होता है कि उसको किस मौसम में कब क्या करना है, कितने बजे करना है। वैसे ही आपको रोल पता होना चाहिए। टीएन्स आपको पैसा क्यों देता है, टीएन्स आपको प्रमोशंस क्यों देता है, आपको रिवार्ड्स क्यों देता है? क्योंकि आपकी वजह से टीएन्स का प्रोडक्ट बिकता है। इसके अलावा कोई और वजह है? तरह तरह के रिवार्ड्स, कुछ रिवार्ड्स हैं जो आप डायरेक्टली बेचते हैं उससे मिलता है, कुछ रिवार्ड्स हैं जो आपकी टीम बेचती है। मान लीजिए कि नेहा जी ने प्रज्ञा जी को ज्वाइन करवाया और प्रज्ञा जी ने एक बीसीएम बेचा, तो थोड़ी इनकम नेहा जी को भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रज्ञा जी ने जो बीसीएम बेचा, वो नेहा जी का भी रोल है उसमें। प्रज्ञा को टीएन्स में लाना, उसको बीसीएम बेचना सिखाना, ये नेहा का रोल है। तो आपको आपका रोल पता होना चाहिए कि आपका रोल है टीएन्स का प्रोडक्ट बिके। टीएन्स का प्रोडक्ट आपकी वजह से दो तरीकों से बिकता है, दो तरीकों से। पहला, आप खुद लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, और दूसरा, आप ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में। ये कॉपी कैट बिजनेस। आपके साथ जो हुआ वो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना है। तो अब किसी से भी पूछ लो कि उनके साथ क्या हुआ, तो उसको कोई मिला, उसने उसको टीएन्स का प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान बताया, और उसने ज्वाइन किया। यही हुआ, यही हुआ ना। या तो आपको टीएन्स के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा या टीएन्स के बिजनेस के बारे में बताया गया होगा, आपको लगा कि करके देखते हैं और आपने स्टार्ट किया। यही हुआ। किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखकर ज्वाइन कराया हो, किसी को किसी ने बोला हो कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, ज्वाइन कर, नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। या किसी को किसी ने बोला है बिजनेस ज्वाइन कर तो तेरे को पकौड़े खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा। ऐसा नहीं होता। टीएन्स के बिजनेस में लोग दो तीन तरीकों से आते हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, आप उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए ज्वाइन करते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लोगों को दोगे तो आपको इनकम आएगी, और आप वो काम करना शुरू करते हैं। या सीधा सीधा इनकम के बारे में बताते हैं। यही होता है। यही काम आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना है, और यही चीज उनको बताना। जिस काम का एक्सपीरियंस ना हो वो करना मुश्किल हो सकता है। जिस काम के बारे में आपको पता नहीं है, जिस काम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, लोग बोलते हैं हमें ये आता नहीं है, हमें वो आता नहीं है, हमें। आपके साथ क्या हुआ ये तो आपको पता है कि वो भी नहीं पता है। आपके साथ क्या हुआ ये तो आपको पता होता है ना। अगर आप सिर्फ उतना भी करेंगे लोगों के साथ, तो भी आप टीएन्स में पैसा कमा सकते। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको रिक्रूटमेंट बढ़ाने की बात करनी है, इनकम बढ़ाने की बात करनी है, तो ऑब्वियसली पैसा दो रास्तों से आता है। कि एक, या तो आप प्रोडक्ट बेचे, या आपके रिक्रूट किए हुए लोग प्रोडक्ट बेचे। और यही बात उन पे भी लागू होती है। यही बात उनको भी, जैसे मैंने ज्वाइन कराया मान लीजिए ज्योति जी को, तो मेरे को पता है पैसा कैसे आएगा। मैं प्रोडक्ट बेचूंगा,
और मेरे रिक्रूट किए हुए लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो मुझे पैसा आएगा। तो मेरे को पता है कि मेरे रिक्रूट किए हुए लोग बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो मेरा रोल क्या हुआ? मेरा रोल क्या हुआ? मेरा रोल है प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट टीएंस का बिके, तो प्रोडक्ट टीएंस का मेरी वजह से कैसे बिकेगा, ये अपने आप से पूछिए। आप बताइए जुमाना में, मम्मा का खाओ। आपकी वजह से टीएंस का प्रोडक्ट बिके, ऐसा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको क्या करना? क्या ये सीखने की जरूरत है? क्या ये सबको पता नहीं होता? जुमाना मैम को बोला बताने के लिए, वो लॉग आउट हो गए। सविता मैम आप बताइए, आपकी वजह से टीएंस का प्रोडक्ट बिके, उसके लिए क्या करना होगा? क्या ये आइडियाज खुद से आपके दिमाग में नहीं आ सकते? आ सकते हैं हम्म। सर, आ सकते हैं, करते भी हैं। और आपने, आपकी वजह से दूसरे लोग इस प्रोडक्ट को बेचें, उसके लिए क्या करना होगा ये भी? हाँ, वो उसके लिए तो प्लान दिखाना होता है। रिक्रूट करना हो। हम्म, उसके बाद क्या करना होगा? उसके उनको भी बाद। ये सिखाना होगा कि पैसा कैसे आए। करेक्ट। उनको प्लान दिखाना नहीं सिखाना है, उनको प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाना है, उनको सिर्फ ये सिखाना है कि पैसा कैसे आए। लोगों को सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि पैसा कैसे आए। जिसको पैसा कमाना है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। हाँ, हम सिखाते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमको सिखाना नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी सिखाया जाए, आप किसी शहर में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, आपको रात में स्टे करना है, वहां पे कहीं आपको होटल पता नहीं है, फिर भी आप, क्या मेरा तो मोबाइल खत्म खत्म हो गया, गाड़ी भी खराब है और गूगल चल नहीं रहा, मैं होटल कैसे ढूंढूं, रास्ते पे पड़े रहेंगे? नहीं पड़े रहेंगे ना। आप आगे बढ़ेंगे, पैदल बढ़ेंगे, देखेंगे कि कोई रास्ते पे होगा तो उससे पूछेंगे, कोई नहीं दिखेगा तो कोई दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कि सर, उधर बैठे रहने का तो कोई पॉइंट नहीं है ना। क्यों करेंगे? आपके बेटे का एग्जाम है, आप उसको स्कूल ले जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फोन लगा रहे, फोन का नेटवर्क भी डाउन है, आपके फोन से कोई कॉल ही नहीं जा रही। आप किसी को बुलाने के लिए कि बाइक लेके आ जाओ, कार लेके आ जाओ, फोन लगा रहे, फोन ही काम नहीं कर रहा। आप रास्ते पे खड़े हैं, लिफ्ट मांगने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं आ रही, क्या करें? पैदल चलेंगे, कुछ तो रास्ता तय करेंगे। आप बताइए ज्योति जी, क्या करेंगे आप? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। रूबी मैम आप बताइए क्या करें? रूबी भाटी। सकीना मैम आप बताइए आप क्या करें? नहीं, मुस्कुराहट देखने के लिए नहीं बैठ बुलाया मैंने। अनम्यूट कीजिए और बताइए। और अगर अनम्यूट करने नहीं आता तो कल सुबह 10 बजे आपको सारा मैम के पास, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि सारा मैम से जूम की सारी चीजें सीखो। और अगर वो कल आपको ना सिखाए तो मुझे बताना।
सर। बताइए, क्या करेंगे आप? आपको कहीं जाना है, आपके बच्चे का एग्जाम है या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और कोई गाड़ी नहीं मिल रही और आपके पास आपका फोन भी नहीं है, क्या करेंगे? हाँ, शक्कर रखिए। कोई रखिए। पैदल जाएंगे। क्यों? पैदल जाना तो मुश्किल काम है। भाग के जाएंगे। क्यों जाएंगे? एग्जाम है ना सर। तो क्या हो गया? इम्पोर्टेंट है। लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, इसका मतलब? है ना। तो पैसे के लिए मेरे को तरीका पता नहीं था, या मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये बहाना क्यों आता है? ये अपने आप से पूछिएगा। ये मेरे को मत बताइए कोई भी। ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? आप करोड़पति है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कमाना, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पैसा इंपॉर्टेंट है, तो उस रास्ते में बहाने क्यों आते हैं? इस सवाल का जवाब आप तरह तरह से देते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ का जवाब सिर्फ एक है कि आप पैदल चलते हैं, भाग के जाते हैं, लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरे बच्चे का एग्जाम छूट जाएगा, कुछ भी कर लो। कोई ऑटो वाला आ रहा है, वो नहीं जाना चाहता, आप उसको एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करते हैं कि नहीं करते? किसी से रिक्वेस्ट करके मोबाइल मांगते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो काम आप करना चाहते हैं। बस यस। यही एक वजह है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो काम आप करना चाहते हैं। और अगर टीएन्स को करने के रास्ते में आपको ना करने के रीजन मिल रहे हैं, बहाने मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप टीएन्स नहीं करना चाहते। आपको पता ही नहीं है ये चीज। आप किसी फैसिनेशन में हो, धक्केशाही में कर रहे हो, आप दिल से नहीं कर रहे टीएन्स। तो सक्सेस वही मिलेगी जो काम आप दिल से करते। बेमन से कोई काम किया जाए तो सक्सेस मिल सकती है? बताओ सविता मैम। नहीं सर, बिल्कुल भी और जो काम मन से किया जाए, क्या उसमें कोई रुकावट आ सकती है? कोई नहीं। रुकावट रोक सकती है? नहीं। तो फिर ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप मन से कोई काम करेंगे तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, और मन से नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल बना नहीं सकती। तो डिसाइड कर लो कि मन है कि नहीं है करने का। धक्केशाही पे मत चलो। मन होगा तो रास्ता मिलेगा ही। यहां पे तो चलो आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम है, मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। अगर कोई ना हो तो भी आप रास्ता ढूंढ लेंगे। सिर्फ एक चीज चाहिए, बोलते हैं ना मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, ढिमकाना नहीं है, फलाना नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है मन, चाहत, इच्छा करने की। तो वो चीज चाहिए डेडिकेशन, कि मेरे को करना है। और सिर्फ कहने से नहीं, वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। आप में से ज्यादातर महिलाएं हैं, एक काम 15 दिन करके देंगे। घर में खाना ना बनाओ टाइम से, और 15 दिन तक कोई ना कोई बहाने बनाओ। उसके बाद देख लो क्या मजा आता है फैमिली में। 15 दिन की जरूरत नहीं है, 2 दिन में हो जाएगा। चलो हफ्ता भर करके देखो। ठीक है ज्योति मैडम, प्रेम मैडम, कल से घर में खाना बनाना बंद। एक हफ्ता खाली ट्राई करके देखो, और रोज कोई ना कोई बहाना बनाओ, आज कमर में दर्द है, आज ये, देखो क्या हाल होता है। महाभारत हो जाती है कि नहीं? टीएन्स को कितने बहाने दोगे? कब तक दोगे? कोई काम आपका इतने टाइम तक साथ नहीं देगा जितने टाइम तक टीएन्स नहीं देता है। आप टीएन्स छोड़ते हो, टीएन्स आपको नहीं छोड़ता। इतना वफादार है टीएन्स, कुछ तो वफादारी निभाओ टीएन्स। तो आपको करना क्या है? आपको डिसाइड करना है डिसिप्लिन, टाइम का डिसिप्लिन। आप 2 घंटे दे सकते हैं, 2 घंटे।
और ये परिवार को बता के दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर सही काम कर रहे हैं तो अपने बाप से लड़ना पड़े, अपने पति से लड़ना पड़े, मत डरिए। जस्ट बिकॉज उसको पसंद नहीं है, मत छोड़िए। और अगर आपको भी लगता है कि नहीं गलत है तो छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए, चाहे आप मेरी टीम में हो, मेरा नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आपका मन गवाही नहीं देता है तो आज के बाद 1 घंटा मत कीजिए इस काम को। अगर आपका मन गवाही देता है तो टाइम डिसाइड कीजिए और घर में बता दीजिए कि भैया इस टाइम से इस टाइम। आप अगर नौकरी करते हैं, चाहे 10,000 की नौकरी हो, आपके घर वालों को पता होता है ना इस टाइम से इस टाइम तक ये जॉब पे रहेगी। क्या कोई आपको रोकता है? तो इसके लिए कैसे रोक लेगा? ये आपके अपने अंदर का चोर होता है जो खुल के ये चीज बोलने नहीं देता है। अगर आपके अंदर चोर है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत कर रही हो और आप अपने घर वालों से आप कोई 10,000 की भी नौकरी कर रहे हो, कोई 8,000 की, कोई 15 की, कोई 20 की, आप ऑफिस जाने वाले हो, आपके घर का कोई बंदा आपको कोई काम बोले तो आप क्या बोलेंगे? नहीं अभी नहीं हो पाएगा, मेरे को ऑफिस जाना है, लेट हो रही हूं मैं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? टीएन्स के बारे में ऐसा बोलते हो? आप इसको काम नहीं मानते? अगर घर वालों से छुपा के चोरी से करना पड़ रहा है, मत कीजिए। चोरी से इंसान वही काम करता है जिसको वो गलत मानता है या नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि आप में से कोई प्रधानमंत्री हो कि जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। 2-4 घंटे तो सभी निकाल सकते हैं। तो आप भले 2-4 घंटे दीजिए, लेकिन वो आपके घर में पता होना चाहिए कि इतने घंटे वो टीएन्स को ही देगी या डेली देगी, और डेली दीजिए। पहले आपका ये डिसाइड होना चाहिए कि मैं इतने घंटे दूंगी, उसके बाद कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। लेकिन भैया कितने बोलते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट या कोई पार्टी करनी है आपको, 10 लोगों को खिलाना है तो पता तो होना चाहिए ना कितने लोगों को खिलाना है। तो अब 4 घंटे में से कितना टाइम आप सीखने को दोगे, कितना टाइम प्रोस्पेक्टिंग को दोगे, कितना टाइम डेमो को दोगे, ये तो तब डिसाइड होगा ना जब आपको पता है कि मेरे पास 4 घंटे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके पास कितने घंटे हैं टीएन्स को, और किसी हाल में वो नहीं चूकना चाहिए। और अगर किसी दिन चूक जाए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और किसी काम को एक दिन में नहीं खत्म कर पाते हैं तो दूसरे दिन एक्स्ट्रा रुक के उस काम को करते हैं। अगर मान लीजिए किसी में आपने डिसाइड किया है कि मैं टीएस को डेली 6 घंटे दूंगा, और किसी दिन कोई इमरजेंसी हो गई, नहीं दे पाए। 2 दिन की इमरजेंसी हो गई, 2 दिन टाइम नहीं दे पाए। 3 दिन की इमरजेंसी हो गई, 3 दिन टाइम नहीं दे पाए। ऐसा हो सकता है ना, आप बीमार हो जाएं, घर में कोई बीमार हो जाए, कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती है जो अनस्पेरेबल है। ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे? अब मान लीजिए 3 दिन आप काम नहीं कर पाए, आपने डेली के 6 घंटे डिसाइड किए थे, तो 18 घंटे तो 3 दिन का पेंडिंग हो गया। अब चौथे दिन आप 24 घंटे करेंगे तभी वो मेकअप होगा। 24 घंटे तो करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? लेकिन 18 दिन तक 7 घंटे करना तो पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं? 36 दिन तक साढ़े 6 घंटा करना तो पॉसिबल है। मेकअप हो जाएगा। क्या आप करते हैं? तो ये करना। तो आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड कीजिए कि मेरे को डेली इसको 5 घंटे देना है, 4 घंटे देना है। अगर आप डेली 4 घंटे दे रहे हैं तो महीने में 120 घंटा। तो डेली में से कभी अगर चूक जाता है तो उसको उसमें कंपनसेट करने की कोशिश। और इस काम को आपको अपनी पसंद बनानी होगी। कुछ चीजें पसंद करनी पड़ती है और कुछ चीजें पसंद होती है। और जब एक लड़की होती है ना, जैसे यहाँ पे कुछ लग जो अनमैरिड लड़कियां हैं, नेहा जी है, प्रज्ञा है, अभी वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो कहीं जाने के लिए, या रूबी मैडम है, सविता मैडम है, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो लोग बताएंगे, या सुपर्णा जी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं,
या प्रभाकर जी हैं, विकलेश जी के भी बच्चे बड़े हो गए हैं। आप अनमैरिड हो, बच्चे नहीं हैं, आप कहीं जाने को तैयार हो, किसी बच्चे ने आपकी गोद में सूसू पॉटी कर दिया, अच्छा लगता है? अच्छा वो शादी के बाद भी नहीं लगता, लेकिन तब उसको पसंद करना पड़ता है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपको करना है, वो आपका फ्यूचर है। तो वैसे ही टीएन से शुरुआत में अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये आपको पसंद करना। और जब भी किसी को कोई काम पसंद होता है, टीएन्स के अलावा मुझे आप लोग बताइए कि आपको क्या पसंद है। चलिए सुपर्णा जी से शुरू करते हैं। सुपर्णा मैम, आपको टीएन्स के अलावा क्या पसंद? अभी सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिएगा और बोलने के बाद फिर म्यूट करिएगा। सुपर्णा जी आप बताइए, आपको टीएन्स के अलावा क्या पसंद? अनम्यूट तो करिए पहले। म्यूजिक। म्यूजिक। म्यूजिक सुनने के लिए रोज वक्त मिल जाता होगा आपको? मिलता कोई है। मोटिवेट करता है इसके लिए? नहीं। किसी को बोलना नहीं पड़ता करता है है। सुपर्णा म्यूजिक सुन ले? नहीं। वैसे कृष्णा जी आपको क्या पसंद है? सबको अलग अलग चीजें पसंद हो सकती है। किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को मेकअप करना पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी को पूजा पाठ करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। सबको अलग अलग चीजें पसंद हो। तो जो काम आपको पसंद होता है, क्या आपको कोई कहने आता है वो करने के लिए? क्या उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है? आप खुद ब खुद करते हैं ना, और उछल उछल के करते हैं। तो यही आपको टीएन्स के साथ करना है, भले 4 घंटे कीजिए। अगर आपको म्यूजिक करना सुनना पसंद है, तो भी आप पूरे दिन तो म्यूजिक नहीं सुनते होंगे। किसी को डांस करना पसंद है तो पूरे दिन नाचती तो नहीं फिरेगी, और भी काम करने पड़ेंगे घर के। तो लेकिन जितना ही टाइम मिले, जैसे ही फुर्सत मिले, वो क्या करते हैं? वो अपने पसंद का काम करने में लग जाते हैं। तो टीएन्स को आपको वैसे ही लेना। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपको अगर सेल बढ़ानी है और रिक्रूटमेंट बढ़ानी है, तो आपको अपनी एक्टिविटी में कंसिस्टेंट रहना हो। आप देखते होंगे कुछ लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया बना करके डालेंगे सोशल मीडिया पे। जिनको मेकअप करना पसंद है, वो डेली तरह तरह के मेकअप करके घूमते फिरेंगे। जिनको रील्स बनाना पसंद है, कुछ भी हो, अगर हम सटरम पतरम कुछ भी बेमतलब की चीजें भी, लेकिन कोई ना कोई रील जरूर डालेंगे। आप अपनी सोसाइटी में देखिए, आसपास जिसको जो भी काम पसंद है वो रोज करता है। करता है या नहीं करता है? तो ये आपको भी करना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आपके सामने दो तरह के लोग आए, एक वो जो आपको जानते हैं, और एक वो जो आपको नहीं जानते। आपको दोनों के तरह के लोगों पे काम करना है। लेकिन याद रखिए कि जो आपको जानते हैं वो आपको जज करें। तो ये जजमेंट आइदर वे हो सकता है। अगर आपको जो जानते हैं उनमें आप इन्फ्लुएंशियल हो, तो वो जजमेंट पॉजिटिव होगा। सुपर्णा की बुआ अगर सुपर्णा से नीचे है, मतलब सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस में कम पढ़ी लिखी है या कम पैसे वाली है, तो वो सोचेगी कि सुपर्णा कर रही है तो अच्छा काम होगा, मैं भी कर लेती हूँ। राइट और रॉन्ग? लेकिन वहीं अगर रिक्ता की बुआ सुपर रिक्ता से ज्यादा अमीर है, भले अक्ल ना हो, ज्यादा पैसे वाली है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा समझदार है, तो वो सोचेगी, अरे इस पागल को क्या पता, इससे बढ़िया जिंदगी तो मैं जीती हूँ, इससे बढ़िया घर में तो मैं रहती हूँ, मैं इसकी कॉपी करूँ, मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ। वो नहीं करेगी, वो देखेगी ही नहीं, वो आपके बोलते काम हैं। की जिंदगी लेगी ही। तो अपने लोगों को बताने से पहले आपको ये असेसमेंट जरूर करना।
क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपको जज करेंगे। अनजान लोग तो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता आप उससे ऊपर हो नीचे हो। और अपने लोग जज करते ही करते हैं। आप अभी इंजीनियर हो, आप जाके किसी को ट्रीटमेंट बताओगे, बोलेगे ये कल तक इंजीनियर हुआ करती थी, आज डॉक्टर बन गई। अब कोई कम पढ़ी लिखी है मान लो, वो जाकर के किसी को ट्रीटमेंट के बारे में बता, बोले इतने बड़े बड़े डॉक्टर ये बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, इसको ठीक से अंग्रेजी बोलने तो ट्रीटमेंट बोलने तो आता नहीं, ट्रीटमेंट की स्पेलिंग इसको पता नहीं होगी, ये मेरे को ट्रीटमेंट बताने आई। वही जी अगर जी, जिसको आप समझ बता रहे गए। वो आपसे भी कम पढ़ा लिखा है, तब तो वो मान लेगा, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। लेकिन वो अगर आपसे पढ़ा लिखा है तो नहीं मानेगा। तो जब आप अपने पहचान वालों को बता रहे हैं, तो ये असेसमेंट आपको करना ही करना, कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें अपर हैंड किसका है। चाहे आपकी आत्मा उसको एक्सेप्ट ना करे, चाहे आप अपने अपने हिसाब से उसको बेवकूफ समझते हो, तो सर लेकिन अपर हैंड आप वाले को बताना नहीं है या लेकिन तरीका आपको कैसा? अब वो सोचना होगा सामने वाले के नजरिए से। और अगर आपको कोई पहचान वाला है, तो वो आपके प्रति क्या नजरिया रखता है, ये आपको पता होता है, मोस्टली पता हो कि वो आपके बारे में क्या नजरिया रखता है। तो ऐसे लोगों को भी किया जा सकता है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग से मैं बताऊंगा। अनजान लोगों को, ऐसे लोगों को मोस्टली बताया जाता है इनडायरेक्ट अप्रोच से। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? आपका सोशल मीडिया स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस, वो बार बार देखेंगे तो आपसे एक बार पूछेंगे। आज आपने स्टेटस लगाया, आपने देखा कि अरे 184 लोगों ने देखा मेरा स्टेटस, हो सकता है कोई कुछ ना पूछे, आप मुंह फुला के बैठ गए, यार अब कल से स्टेटस ही नहीं लगाऊंगी, कोई पूछता तो है नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का रूल है कि इवन इफ यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स आफ्टर 90 डेज, इट्स नॉट बैड। सोशल मीडिया मार्केटिंग का रूल है, क्योंकि अनजान आदमी, जो पहचान वाला आदमी है वो जज करता है, और जो अनजान आदमी है वो मिसट्रस्ट करता है। आपने फेसबुक पे एक ऐड डाला, ठीक है, जो आपको पहचान वाला वो सोचेगा इसका तो नया नया धंधा शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या है, ठीक है, इससे कुछ पूछूंगी तो ये मेरे पीछे बेचने को पड़ जाएगी, ये मुझे ही अपना कस्टमर बनाने में लग जाएगी, ऐसा सोचेंगे जो आपको जान। यही है। और जो आपको नहीं जानते हैं वो भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो क्या होगा? जो पहचान वाला वो सोचेगा यार इतने दिन से ये कर रही है, कुछ तो बात होगी, पूछता हूं। और जो अनजान है वो सोचेगा यार इसका ऐड में लगभग 1.5 महीने से देख रहा हूं, अगर फ्रॉड होता तो अभी तक 2-4 लोगों को चूना लगा करके ये आईडी बंद कर दिया हो। यही करते हैं फ्रॉड लोग, इतने दिन से ये आईडी चल रही है, मतलब फ्रॉड तो नहीं है, एक बार बात करके देखता हूं, हो सकता है पूरा भरोसा तब भी ना हो। सो कंसिस्टेंसी इज द की, और ये दोनों पे ही लागू है। देन उसके बाद आता है कि आपको कितने लोगों को अप्रोच करना है। तो देयर इज नो लिमिट। अब सोशल मीडिया पे अप्रोच कैसे करना है उसके बारे में एक अलग से ट्रेनिंग है ऑलरेडी, फेस मेरे यूट्यूब चैनल पे, फिर से मैं एक प्लान कर रहा हूं करने का। लेकिन कितने लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि हर बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। और अप्रोच करने का एक तरीका नहीं होना चाहिए, आपके तरीकों में वैरायटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ अपना पोस्ट डालने में यकीन रखते हैं। किसी ग्रुप में अपना पोस्ट डाल दिया, एक भी पोस्ट नहीं देखा, करते हैं ना? क्यों नहीं देखते आप पोस्ट? अपना पोस्ट डालते हैं उसी ग्रुप में, लेकिन उस ग्रुप में जो पोस्ट आते हैं वो आप नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको लगता है मुझे क्या मतलब। एग्जैक्टली यही बाकी सारे लोगों को भी लगता है उस ग्रुप, वो भी आपका पोस्ट नहीं देखते। आप अपने पोस्ट पे किसी ने क्या कमेंट किया ये पढ़ते हो, लेकिन दूसरों के पोस्ट पे किसी ने क्या कमेंट किया पढ़ते हो?
नहीं पढ़ते। अगर आपके पोस्ट पे किसी ने कमेंट नहीं किया तो बस गया। तो बेसिकली आप कस्टमर कहां ढूंढ रहे हो? जहां पे कस्टमर नहीं है। आप ग्रुप में पोस्ट डाल रहे हो, सभी लोग उस ग्रुप में पोस्ट डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, कोई किसी का पोस्ट नहीं देख रहा है तो लाइक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डर रहा है। आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में डाल रहा है, किसी ग्रुप में डाला या वैसे ही अपने पेज पे डाला, आपका रिश्तेदार देखेगा। आप देखोगे, आप कोई रील डालोगे, व्यूज होंगे 597 और लाइक होंगे 17। होता है ना ऐसा? क्यों? आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को होता है। पसंद नहीं आया? आपकी पर्सनल फोटो अगर हो तो 150 लाइक, और कोई प्रोडक्ट की फोटो हो तो 8 लाइक। और वो भी मोस्टली वो लोग जिनको आप खरीदने के लिए नहीं बोल सकते, जो ऑलरेडी टीएंस में ज्वाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आप भी जानते हैं। किसी कंपनी ने कोई ऐड डाली हुई है फेसबुक पे, आप उसकी पोस्ट लाइक कर दो, कुछ कमेंट कर दो, नंबर दे दो, देखो कितने कॉल्स आते हैं। आते हैं या नहीं आते? तो जो कंज्यूमर है, जो बंदा है जो आपकी पोस्ट देखता है, वो भी यही सोचता है कि लाइक कर दिया, इसको दिखेगा किस किसने लाइक किया है। तो ये सोचेगी सुपर्णा के पोस्ट को मैंने लाइक कर दिया है, सुपर्णा सोचेगी कि इसको ब्रेसलेट पसंद है तो इसको फोन करूं। सर इस डर से वो नहीं करते। सर एक रीजन ये भी तो है, अगर हमने नंबर डाला हो पोस्ट में तो फेसबुक उसको दिखाता ही नहीं है, ऐसा भी तो है ना एक चांस। अगर आपने नंबर डाला है तो वो उस पोस्ट की जो रीच है वो घट जाती है। हम्म। क्योंकि वो पोस्ट प्रमोशन पोस्ट माना जाता है, और प्रमोशन से फेसबुक कमाता है। तो अगर फ्री करेक्ट। में प्रमोशन करने देगा हाँ। तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट में डालिए। इसलिए आपने देखोगे लिंक, बायो, नंबर लोग अपने ही पोस्ट पे कमेंट में डालते हैं। हम्म। ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, उस पर अलग से ट्रेनिंग करेगी। लेकिन आप माइंडसेट को समझिए, आपको करना क्या है। करेक्ट। तो आपको आपसे रिलेटेड पोस्ट या जो लोग पोस्ट डालते हैं उस पर भी कमेंट्स पढ़ने की आदत डाली, क्योंकि वहां पे आपको लीड्स मिलेंगे। वहां पे लोग, आप मान लीजिए कि सकीना जी का पोस्ट है, सकीना ने एक छाता बेच रही है, वो छाता बेचने का पोस्ट डाला, ठीक है। आपने कोई पोस्ट डाला, उस पे भले कमेंट ना आए, लेकिन सकीना ने एक छाता बेचने का पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे रिक्ता यादव ने कमेंट लिखा, कितने का है। माधुरी चौधरी ने कमेंट लिखा, इससे बढ़िया छाता तो हमारे दिल्ली में मिलता है। नेहा जायसवाल ने लिखा, ये फ्रॉड है। प्रज्ञा सिंह ने लिखा कि 10 पीस का कितना पड़ेगा। विकलेश ने लिखा कि आप क्या नागपुर में सप्लाई शिपिंग कर सकते हो। हर इंसान अपने अपने हिसाब से कमेंट लिखेगा। नाउ यू हैव द ऑप्शन टू चूज एंड रिप्लाई। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रमोट करना जरूरी नहीं है। अगर माधुरी चक्रवर्ती ने लिखा है कि इससे बढ़िया छाता तो दिल्ली में मिलता है, तो आप उनके कमेंट पे एक कमेंट करो कि क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आपको किसी ऐसे छाते की दुकान पता है, क्या आप छाता बेचने का काम करते हो, देखो वो रिप्लाई करेगी कि नहीं। वो रिप्लाई करेगी, नहीं नहीं, मेरा तो छाते बेचने का काम नहीं है, मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाता हो? फिर वो आप इनबॉक्स में आएंगे, देन टॉक्स। तो वो भी आपसे पूछेगी आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे मैं तो मुंबई से हूँ। आप क्या करते हो? तो मेरा तो जी थेरेपी सेंटर है। ऑब्वियसली जब वो बता रही है कि आप ट्यूशन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, तो वो भी आपसे पूछेगी कौन सी बीमारी की थेरेपी करते हो। दैट इज हाउ टू स्ट्रेंजर्स टॉक ना। लेकिन हम क्या करते हैं? एक फोटो, एक अपलाइन ने फोटो भेजा,
चिपकाया, उस पर लिखा फॉर परचेज कॉन्टैक्ट दिस नंबर, बोल गए। अरे ये भी तो देखो कि जो आप कर रहे हो दैट इज यील्डिंग रिजल्ट्स और नॉट। हम बोलते हैं आप एक्टिविटीज नहीं करते। आपका अपलाइन आपको बोलता है आप एक्टिविटीज नहीं करते, नहीं सर मैं डेली पोस्ट डालता हूं। ये तो वैसे ही हो गया कि अगर आपको कोई बोले कि आप कोई एक्टिविटीज नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, तो नहीं नहीं मैं डेली अपने घर के दीवार को धक्का मारता हूं। फायदा क्या हो रहा है उससे? अगर आपको, चलो आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए, अगर उससे नहीं चल रहा है काम, तो यू नीड टू चेंज द वे, यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। या तो थोड़ा खर्चा कर लो, आसान काम चाहिए तो बूस्ट कर लो पोस्ट को, वो फेसबुक दिखाएगा फिर लोगों को, और ऐसे लोगों को दिखाएगा जिसका उस चीज में इंटरेस्ट है, जिसने कभी गूगल पे ऐसी चीजों को सर्च किया है, या जो इस तरह की पोस्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ये काम एआई कर। सोचो ना, आप अगर मान लो थेरेपी सेंटर चलाते हो, आप लोगों की फ्री में थेरेपी करने शुरू कर दोगे, या आपसे लोग अगर फ्री में थेरेपी लेकर के जाने लगे, तो आपका काम चलेगा? तो आप क्या ऐसा कुछ होने दोगे जिससे आपसे लोग फ्री में थेरेपी ले ले? तो वैसा ही फेसबुक भी है। फेसबुक को पता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो लोग मेरे पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और फेसबुक की कमाई एडवर्टाइजमेंट से ही है। फेसबुक को और किसी चीज के लिए आप पैसा देते हो? सैकड़ों हजारों जीबी का डेटा आप फेसबुक पे स्टोर कर लेते हो अपना, उसके लिए कोई पैसे रेंट देते हो उसको? आपका प्रोफाइल, आपका सब कुछ मैनेज करता है फेसबुक, इतना ज्यादा स्पेस आप फेसबुक का ऑक्यूपाई करते हो, दिन भर यूज करते हो, उसके लिए कोई फेसबुक को पैसा देते हो? फेसबुक की कमाई कहां से होती है? इतना बड़ा जो एम्पायर चला रहा है, कहां से? एडवर्टाइजमेंट। तो अगर फ्री में एडवर्टाइजमेंट करके लोगों का पर्पस पूरा हो जाए, तो कोई पैसा देगा फेसबुक को? इसलिए अगर आपको लग रहा है कि फ्री वाले पोस्ट से काम चल जाएगा, नहीं। या तो फिर उसके लिए आपको अपना सर्कुलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, तो डेली केवल प्रोडक्ट के पोस्ट, मेरे को ज्वाइन कर लो, बिजनेस के पोस्ट नहीं डाल। आप ऐसी पोस्ट डालिए जो एडवर्टाइजमेंट का ना हो, जिसका पर्पस बिजनेस ना हो, जिसका पर्पस जानबूझ के लाइक्स बटोरना ऐसा दिखे ना, वो एक ऑब्वियस नॉर्मल लाइफ पोस्ट दिखे। आप कुछ गेन करने के लिए जो पोस्ट डाल रहे हो, वो पोस्ट फेसबुक फ्री में वायरल नहीं होने। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके काम की पोस्ट ही वायरल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्लान नहीं बिकता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बंदा बिकता है। सोचो, अमिताभ बच्चन लोगों को प्लान देना शुरू करे, कौन नहीं ज्वाइन करेगा टीएम्स? नरेंद्र मोदी अगर बीसीएम हाथ में लेकर के एक फोटो फेसबुक पे डाल दे, तो कौन नहीं खरीदेगा बीसीएम? बैटरी लो हो गई। डायरेक्ट सेलिंग में आप बिकते हैं। आपने अपना क्या इमेज क्रिएट किया है सामने वाले की नजर में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिकता है। कई बार प्रोडक्ट भी बिकता है, कई बार प्लान भी बिकता है, वो दोनों चीजों में भी दम होना जरूरी है। लेकिन सबसे पहला कौन है, बेच कौन है? हु इज द सेलर? अरे इसका आप काम क्या अपने काम है। प्रोफाइल को पॉपुलर बनाने के लिए, आप खाली आप प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में डालते रहोगे, योर आपके प्रोडक्ट, आपके जो पोस्ट है उसकी रीच नहीं बढ़ने देगा फेसबुक। वो आपको मजबूर करेगा कि मजबूरी में आप बूस्ट करो, नहीं बढ़ने देगा। आपको अगर अपने पोस्ट की ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी है, तो वो नॉन बिजनेस, नॉन मोटिव पोस्ट से बढ़ानी पड़ेगी, और वो पोस्ट डालनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बेमतलब की किचन में बर्तन साफ करते हुए पोस्ट डाल देते हैं, कुछ भी पोस्ट डालते रहते हैं लोग।
छोटे छोटे रील्स डालते हैं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े वीडियोस देखने का लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स ज्यादा पॉपुलर हो गए। इवन जो लोग लंबे लंबे वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब चैनल पे, वो भी अपने ही उसी वीडियो का छोटा छोटा पोर्शन काट काट करके रील्स बना करके, शॉर्ट्स बना करके डालते हैं, क्यों? लोग छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप्स डालते हैं, कोई कॉमेडी सीरियल का डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। और कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज डालेंगे, रोज कुछ लोग देखेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो धीरे 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 आपके पेज की रीच बढ़ेगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग का यही तरीका है, या तो पैसे खर्च कर लो या मेहनत करो। उसके अलावा दूसरा तरीका है लोगों को पर्सनली अप्रोच करना और उनसे रेफरल्स लेना। तो नेवर अप्रोच डायरेक्टली फॉर द बिजनेस। नेवर अप्रोच डायरेक्टली फॉर द बिजनेस। जहां पे सामने वाले की डिमांड आपको पहले से पता है, वहां पे तो ठीक है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट डाला, उसके रिस्पॉन्स में कोई आया है। लेकिन रास्ता चलते, दुकान चलते लोग दुकान पे रहते हैं और वहीं पे प्लान दिखाना शुरू हो जाता है, वहीं पे प्रोडक्ट बताना शुरू हो जाते हैं। मत कीजिए। इट इज नॉट अ गुड हैबिट कि आप पहली मीटिंग में किसी से अपना बिजनेस और प्रोडक्ट डिस्कस करने। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुड हैबिट। आपकी पहली मुलाकात, पहला इंटरेक्शन केवल कॉन्टैक्ट शेयरिंग तक ही होना चाहिए। समझ गए? और आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश ये होगी कब, जब पहले प्रोस्पेक्टिंग डायरी होगी तब तो। आई एम श्योर आप में से 80% लोगों के पास अभी भी प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर या डायरी नहीं हो। तो आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर या डायरी होना चाहिए। कोई भी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया नहीं, वो बहुत, जैसे एक बनिया अपने खाते बही का इज्जत करता है ना, वैसा अच्छी क्वालिटी का। और आपका एक टारगेट है, एक रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस बुक में डेली 5 नए कॉन्टैक्ट ऐड होने चाहिए। बस इस मोटिव से काम कीजिए कि डेली 5 नए कॉन्टैक्ट उसमें ऐड हो। चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो पड़ोस से आ रहे हो, चाहे वो फैमिली से आ रहे हो, चाहे वो रिलेटिव से आ रहे हो, चाहे वो उनके रेफरेंस से आ रहे हो, लेकिन डेली 5 नए कॉन्टैक्ट उसमें ऐड। इतना कर लेंगे तो कल रात में हम जो जूम ट्रेनिंग करेंगे उसमें ये सीखेंगे कि वो 5 जो कॉन्टैक्ट्स डेली ऐड हो रहे हैं, वो 5 कॉन्टैक्ट कोई भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे किसी ने अपने सैलून का ऐड डाला है, आप उस पर क्वेरी करते हो कि भैया आपके यहाँ हेयर कट का चार्ज क्या है, रीबॉन्डिंग का चार्ज क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग होगी ना, कि नहीं होगी? कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, किसी ने कार रेंटल के लिए, कोई घर किराए पे दे रहा, कुछ भी कर रहा हो, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग कर सकते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट तो मिला। तो दैट विल इंक्रीज योर डेटा बेस। और आज के जमाने में डेटा इज द पावर। आपके पास कितने लोगों का डेटा है वो इंपॉर्टेंट। डू यू नो कहां कहां से लीड्स जनरेट होती है? एक लड़की ने अपने बर्थडे की फोटो पोस्ट की, वहां से लीड कैसे जनरेट होगी? बर्थडे की फोटो पोस्ट की, सुनो उससे पूरी कहानी सुनाता हूँ। बर्थडे की फोटो पोस्ट की, उसपे बहुत सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे लाइक वाइक जो भी लोग करते हैं नॉर्मली ऐसे पोस्ट पे। एक ने लिखा हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा वो लगा तेरा फोटो देख के, ये वो। तो जिसका बर्थडे था उसने रिप्लाई में लिखा, कुतिया तू तो बोल मत, तू आई क्यों नहीं? ऐसे लिखते हैं ना लोग अपने दोस्तों को। तो उसने उसके वो कमेंट में ट्रेल चल रहा है।
उसने रिप्लाई में लिखा, क्या करूं यार, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं आ नहीं पाई, और तू फोन कर रही थी लेकिन मैं हॉस्पिटल में थी, उठा नहीं पाई। फिर मैंने उसके कमेंट में सिर्फ इतना लिखा कि क्या हुआ आपकी मदर को, कैन यू सेंड मी रिपोर्ट्स ऑन दिस नंबर। सी सेंड मी रिपोर्ट्स, और परसों वो पानीपत से दिखाने आ रही है अपनी मदर। सो कांटेक्ट कोई भी हो सकता है, कहीं से भी लीड जनरेशन हो सकती है। मैंने पहले दिन उसको कुछ नहीं बताया, उसने रिपोर्ट्स भेजे, मैं रिपोर्ट्स एनालाइज करके उसको बताया कि इसमें ऐसे ऐसे हुआ होगा। 6-7 दिन तक हमारी बातचीत हुई। देन आई फाइनली टोल्ड हर कि हमारे पास इसका ऐसे ट्रीटमेंट होता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि यही एक पैटर्न है। आपका जो बेसिक काम है कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना। आपके पास ऑटो वाले का, टैक्सी वाले का, पार्लर वाले का, बहुत तरह के लोग हैं। जो आपके बिजनेस में नहीं है वो आपका कस्टमर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने डाला कि मेरा फलानी जगह पे रिसोर्ट है, किसी ने डाला कि भाई, क्वेरी डाली कि भाई एचपी का लैपटॉप कैसा होता है, तो किसी ने उसके रिप्लाई में डाला भाई एचपी का लैपटॉप बकवास होता है, बिल्कुल मत लेना। तो आप उसके कमेंट में एक रिप्लाई डाल दो, आपको कैसे पता है एचपी का लैपटॉप बकवास होता है, तो कौन सा बढ़िया होता है। तो उसने रिप्लाई किया डेल का बढ़िया होता है। तो उसने बोला कि मैं डेल में काम करता हूँ, या मेरे पास डेल का है। अच्छा, आपके पास आप लैपटॉप यूज करते हो, आप काम क्या करते हो, बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मुझे पता है, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ मुझे पता है। सो दैट इज हाउ कन्वर्सेशन डेवलप्स एंड कॉन्टेक्ट बिल्डिंग कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब अपना पोस्ट डाल दो हो गया नहीं है। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्चने, अदरवाइज मेटा विल नॉट प्रमोट योर पोस्ट। या फिर आपको मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू डाइव डीप। तो आपके कांटेक्ट में 5 नए लोग रोज ऐड होने चाहिए। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल क्या आएगा कि कांटेक्ट तो रजिस्टर में ऐड हो गया, अब उससे बात कैसे करें, अपने काम की बात उससे कैसे करें, राइट। आपने देखा होगा कई बार नेताजी लोग पैसे दे दे करके लोगों को बुलाते हैं अपने रैलियों में, बुलाते हैं ना। जब चुनावी रैली होती है तो लाखों की भीड़ होती है और नेता हार जाता है, होता है ना ऐसा। पैसे दे करके लोग, क्या नेता को ये समझ में नहीं आ, पब्लिक तो सोचती है ना पैसा ले लेता हूं, वोट तो जिसको देना होगा देना होगा। तो जो बंदा 500,000 रुपए ले रहा है उसको तो इतनी अकल है, जो दे रहा है लोगों को करोड़ों रुपए बांट रहा है उसको अकल नहीं है। उसको भी अकल है, उसको भी पता है आधे लोग वोट नहीं देंगे, तो उसको अगर 10 लाख वोट चाहिए तो 20 लाख लोगों को पैसा दो। वैसे ही आपके पास जितना डेटा आएगा वो सारे काम नहीं, काम के नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको 10 काम का डेटा चाहिए तो 100 डेटा जमा करना पड़े, वही मौका। एक हीरा चाहिए तो 1 टन कोयला छानना पड़े, तभी एक हीरा मिले। तैयार हो कि नहीं 1 टन कोयला कोयला छानने। नहीं, आप सोचो कि मुझे दुनिया में कोई ऐसा खदान मिल जाए जहां पे मैं फावड़ा मारूं और हीरा ही निकालूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, और 10 टन 20 टन, पता नहीं कितने टन कोयला छानने के बाद एक आध कोई टुकड़ा निकलता है। ऐसा ही होता है ना। और तभी हीरे की इतनी कीमत है। तो अगर आपको अपनी टीम में डायमंड्स चाहिए तो आपको भी हजारों लाखों टन कोयला छानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए 5 कॉन्टैक्ट्स डेली, क्योंकि महीने में अगर आप 5 दिन छुट्टी भी रखेंगे
तो कम से कम 125 कॉन्टैक्ट तो होंगे। 125 में से अगर आप सक्सेसफुली बात कर पाएंगे तो 20-25 लोगों से कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग हो गई, इसका मतलब बात हो जाएगी जरूरी नहीं है। काम बनना तो छोड़ो, बात हो जाएगी ये भी जरूरी नहीं है। तो बात 20-25 लोगों से हो पाएगी और उसमें से काम के 2 या 4 निकले, और अच्छा काम कोई एक करे। तो ये जो इतनी मगजमारी करनी है, वो इसलिए क्योंकि एक तो काम का बंदा हर महीने को मिले, और उतना काफी, एक बंदा काम का हर महीने मिले वो काफी है इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आपकी यार एक ही बंदा रोज इस बिजनेस में चाहिए, तो उसके लिए आप एक ही बंदे से पूरे महीने में बात करोगे तो काम नहीं बनेगा। तब आपको, अगर आप हर महीने एक बंदे से बात कर रहे हो, तो आपको 5 साल लग जाएंगे एक काम का बंदा ढूंढने में। अगर ये तय है कि 100 में से एक बंदा काम का निकलेगा, तो आपको 100 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में है कि 100 तक आप कितने दिनों में पहुंचते, उतने दिन में आपको एक काम का बंदा मिलेगा। 100 लोगों को जब आप अप्रोच करेंगे तो एक काम का बंदा, तो एक काम का बंदा आपको वीकली चाहिए तो वीकली 100 लोगों को अप्रोच करो, डेली चाहिए तो डेली 100 लोगों को अप्रोच करो, जो पॉसिबल नहीं है। वीकली तो फिर भी बहुत मुश्किल है, बट पॉसिबल है। मंथली तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मंथली एक बंदा काम का मिलेगा, और यही चीज आपको डुप्लीकेट करनी है, अपनी टीम को सिखानी है, यही आदत उनमें डालनी, तब जाकर के टीम बिल्ड होती है। ऐसा कोई श्राप नहीं है कि शुरुआत में पैसा नहीं आता। शुरुआत में इसलिए क्योंकि 1 से 2 होता है। पहले महीने की इनकम 1 रुपया, तो अगले महीने की इनकम 2 रुपया, उसके महीने की इनकम 4 रुपया। तो 1 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो शुरुआत में लगता है यार इनकम बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन जब वही मामला 1,000 पे पड़े पहुंचेगा तो अगले महीने 2,000 होगा। वही मामला जब 10,000 पे पहुंचेगा तो अगले महीने 20,000 होगा। वही महीना जब मामला जब 1 लाख पे पहुंचेगा तो अगले महीने 2 लाख होगा। जब 1 से 2 रुपया हुआ तब भी आपकी इनकम डबल ही हुई थी, परसेंटेज नहीं घटा था। 100% ग्रोथ आपकी उस टाइम भी थी। और जब 1 लाख से 2 लाख होता है तब भी डबल ही हुई है। ग्रोथ रेट बढ़ा तो नहीं है, लेकिन अमाउंट बढ़ गया। तो ये होता है, टीम की साइज इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। तो टीम में पहले एक बंदा ज्वाइन होता है, फिर 2 होते हैं, फिर वो दोनों 2 लाते हैं तो 4 होते हैं, फिर 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है। लेकिन एक दिन जब टीम में 100 लोग एक्टिव होते हैं, तो अगले महीने वो 2-2 की ज्वाइनिंग कराते तो सीधे 200 नए लोग आते। तो वही इनकम का फंडा है। तो जब तक ये लेवल पे आप नहीं पहुंचते तब तक आपको मुश्किलें होंगी। अब मान लो कि किसी चीज का मुश्किलें हैं इसीलिए कम लोग हैं इसमें, और कम लोग हैं इसीलिए ज्यादा इनकम। अब मान लो कि इस दुनिया में बीसीएम खरीदने वाले 1 लाख लोग, और बीसीएम बेचने वाले 100 लोग, तो 100 लोगों की अच्छी कमाई होगी, क्योंकि सबके हिस्से में 1-1 हजार कस्टमर आएंगे, है या नहीं? लेकिन बीसीएम बेचने वाले अगर 10,000 लोग हो जाए तो सबके हिस्से में 10-10 कस्टमर आएंगे, कमाई होगी अच्छी। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इनकम अच्छी इसलिए है क्योंकि ये कम लोग करते हैं, सारे नहीं करते, सबको पसंद नहीं आता है, इसीलिए इनकम अच्छी है। और कम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि सब इसको समझ नहीं पाते, सबके टेस्ट को ये सूट नहीं करता। तो ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्योंकि भीड़ लग जाएगी यहां पे। अब किसी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलो और 10 सवारी हो और ऑटो एक ही खड़ा हो, तो ऑटो वाले के भाव बढ़ जाएंगे कि नहीं? और 10 सवारी निकले और ऑटो 15 खड़े हो, तो क्या होगा? भाव घटाना पड़ेगा उसको।
एक ऑटो वाला बोलेगा 100 रुपए, तो दूसरा बोलेगा चलो मैं 80 में चलता हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भीड़ नहीं होती, ये भी एक वजह है कि यहाँ पे बहुत पैसा है। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, तो इसका दूसरा पहलू क्या है कि जो टिकते हैं वो अच्छा माल छापते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि टिकने वाला बनना है कि छोड़ने वाला बनना है। ये डिसाइड कीजिए। और जो मैंने कुछ बेसिक चीजें सिखाई, सबसे पहला टाइम डिसिप्लिन डिसाइड कीजिए। कॉन्टैक्ट की डायरी बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग डायरी अपनी, और डेली 5 नाम उसमें ऐड। ये आपका पहला कर्तव्य है एज ए टीएस डिस्ट्रीब्यूटर। उन 5 नामों का करना क्या है ये मैं आपको कल सिखाऊं, कि कैसे उनसे, उसमें कौन सा क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर कोई बंदा इस फील्ड से है तो, अगर कोई, हर बंदा एक एक फील्ड बताएगा, और मैं उसमें उससे कैसे बात आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जनरल गाइडलाइंस उसकी क्या होगी। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग बिजनेस। दुनियादारी की बातें तो होती रहेंगी, उसमें से बहुत सारी फीमेल है तो बहुत सारे फ्लर्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। कॉफी पे चल लो, चाय पे चल लो, मछली पकड़ने चलो, सिनेमा देखने चलो, तो वो भी मिल जाएंगे। तो उनसे कैसे डील करना है वो भी सीखो। ठीक है। कहते हैं ना, एक चतुर गृहिणी थी, उसने राक्षस से अपना खेत जुतवा लिया। राक्षस से या चोर से। उसको पता चला कि भाई खेत जोतने के लिए उसका बेटा, कुछ कहानी है छोटी सी, मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर मैं सुनाता हूँ। उसका अ, जेल चले जाए। बेटा जेल में था शायद, तो उसने पूछा कि भाई कैसे काम चलेगा जेल में मिलने के। तो उसको पता चला, चोर सुन रहे थे, अच्छा इसका बेटा जेल में है तो इसके घर में चोरी कर लेंगे। तो ऐसे एक्टिंग कर रही फोन में बात करने की, कि बेटा तो जेल चला गया, अब खेती बाड़ी कैसी होगी पता नहीं चला। तो बोला कौन सी खेती बाड़ी। तो बोला वो जो घर के पास खेत है उसको जोतने के लिए बेटा तो है ही नहीं, जेल में है। उधर कोई बोल नहीं रहा था फोन पे, खुद ही एक्टिंग कर रही। तो वो एक्टिंग ऐसे कर रही कि सामने वाला ये बोल रहा है कि नहीं नहीं उस खेत को मत जोतना, वो पीछे जो हमें खजाना मिला था बाप दादा का, वो उसी खेत में गड़ा हुआ है, तुम जोत दोगे तो सारा खजाना बाहर आ जाएगा। इस बार खेती मत करो, उस खेत को मत जोतना। बाहर जो चोर सुन रहा था उसने, अच्छा खेत में खजाना दबाया। रात भर में उन्होंने पूरा खेत जोत डाला। ऐसा ही कुछ कहानी है। तो हर कोई काम आता है, ऐसा नहीं कि जो बुरा है उससे आप काम नहीं ले सकते। यू विल हैव टू नो दैट स्ट्रैटेजी। तो लोग तो मिलेंगे दुनिया में, 2 ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। जो ना तो अच्छा है ना बुरा है, वो किसी के काम का नहीं। 2 ही तरह के लोग हैं। तो उससे भी आपको कैसे डील करना है, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में है, तो बुरे लोग मिलेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते। है या नहीं है। या तो काम ही छोड़ दो, घर में बैठो। नहीं तो बुरे लोग तो मिलेंगे, तो उनको, उनसे घबराना नहीं है। उनको हैंडल करने का कोशिश करनी है, नहीं होता है तो ब्लॉक मार देना। उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। आज बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा सेशन खींचा। तो कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन उसकी शर्त है, कल 5 नए कॉन्टेक्ट सबको बिल्ड करने हैं और उनका नाम लिख के लाना है। सबकी डायरी तैयार हो। ठीक है। चलिए, गुड नाइट।